रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के बायोलॉजी को कौन कौन सी डिविजन्स में तकसीम किया गया है, उनकी ब्रांचेस कौन सी हैं और कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेजर ब्रांच आती है बायोलॉजी की वो है जूलॉजी। तो जूलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जूलॉजी वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जू से जिसका मतलब है एनिमल एंड प्लस लोगोस मीन्स स्टडी। इट मीन्स इन जूलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जानवरों की स्टडी करते हैं। अब बात यह है कि व्हाट एन एनिमल इज़, कि ये जानवर हैं क्या, जानवर को हम साइंटिफिकली कैसे डिफ़ाइन करें। तो एनिमल की जो डेफिनेशन है वो है यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, नॉन क्लोरोफिलस, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ विद नो सेल वॉल। अब ये यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, क्लोरोफिलस नॉन क्लोरोफिलस होंगे, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स होंगे जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज आई हैं, अब इनको अगर हम डिफ़ाइन करें कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर हम किससे कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कौन क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स की, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जो सेल हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो तो हम उनको यूकैरियोटिक कहेंगे। अच्छा, इसका हम अगर इजीली हम इसको डिफ़ाइन करें, यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेलों में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर वाली तरफ से मौजूद होगी, साइटोप्लाज्म सेल में मौजूद होगा, और जो जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लियर मटेरियल होगा, उसके अराउंड जो होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, तो इनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। उसके बरक्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है उसके सराउंड में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। उनका यह जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये कंसनट्रेटेड होता है एक रीजन में, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बाय द वे हम ये पढ़ेंगे जब प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था यूकैरियोट्स का। अच्छा, उसके बाद में मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल, मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं बॉडी में, या कई सेल मौजूद होते हैं बॉडी में। तो यूकैरियोटिक हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो अमूमन ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ आँखों से देख भी नहीं सकते, जैसे मसलन हाइड्रा है। अच्छा, उसके बाद में हेटरोट्रॉफ, हेटरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट या फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते हों, फूड के लिए वो डिपेंड करते हों अदर ऑर्गेनिजम्स पे, तो हम उनको कहते हैं कि हेटरोट्रॉफ्स हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम जो खुद हैं वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। हम किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं और दूसरे प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं। तो इसी वजह से हम क्या हुए, हेटरोट्रॉफ्स हुए। अच्छा, फर्दर मोर हेटरोट्रॉफ की जो कैटेगरीज हैं वो दो हैं। हेटरोट्रॉफ्स या तो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं या तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हो सकते हैं। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ वो जो खाना आपने मुंह में डालते हो और फिर चबा के खाते हो, जैसे मसलन हम खाते हैं। और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करते हो, जैसे मसलन फंजाई है। फंजाई क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है किसी भी फूड को। अच्छा, उसके बाद में क्या होते हैं, क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस किसको बोलें, जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद हो। क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सब्ज मादा होता है, ये प्लांट्स में मौजूद होता है। अब ये कुछ बैक्टीरियास में भी बैक्टीरिया क्लोरोफिल मौजूद होता है। अच्छा, ये जो प्लांट्स वाला क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जो एक सब्ज मादा होता है जो हेल्प करता है इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। बायोलॉजी की अगर हम जूलॉजी की अगर हम बात करें तो उसका जो फादर है वो अरिस्टोटल है। अच्छा, ये अरिस्टोटल वो पहला ही बंदा था जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, एनिमल्स को। इन्होंने एक बुक भी लिखा, हिस्टोरिया एनिमलियम, जो लैटिन में था। इसने ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की इस लिहाज से कि उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं और डिससिमिलरिटी कौन सी हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ब्लड मौजूद हो और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ब्लड मौजूद ना हो, और वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हों और वो एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हों। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम की इसने क्या की कि ऑर्गेनिजम्स की ये क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का क्रेडिट जाता है वो भी इस अरिस्टोटल को ही जाता है। अच्छा, उसके बाद में जो दूसरी जो डिवीज़न है वो है बॉटनी। ग्रीक वर्ड बोटेन मीन्स प्लांट्स
अच्छा, इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। अब बात यह है कि प्लांट्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं साइंटिफिकली। तो प्लांट्स को डिफ़ाइन करने के लिए एक डेफिनेशन है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, क्लोरोफिलस होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है। अच्छा, यूकैरियोटिक में हम डिफ़ाइन करके आए हैं, मल्टीसेलुलर का हमें पता है, पढ़ के आए हैं पीछे, क्लोरोफिल का भी हमें पता है। तो अब ऑटोट्रॉफ की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद खाना खुद तैयार करें, तो हम उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे मतलब प्लांट्स होते हैं, क्या करते हैं कि अपना खाना खुद तैयार करते हैं थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफ की फर्दर मोर कैटेगरीज होती हैं कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना जो है सूरज की रोशनी में बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्लांट्स करते हैं और कुछ अच्छा प्लांट्स ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद में कुछ दूसरे प्रोटिस्ट वगैरह भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम अगर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो ये भी अपना खाना खुद तैयार करते हैं केमिकल्स कुछ इस्तेमाल करके इस प्रोसेस कीमोसिंथेसिस के ज़रिए, जैसे मसलन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर फादर की बात करें तो फादर ऑफ जो बॉटनी है वो फ्रास्टस है। अच्छा, ये फ्रास्टस वही था ना जिसने प्लांट्स में सेक्स डिस्कवर किया था। अच्छा, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीन्स वेरी स्मॉल, स्कॉर्पियन मीन्स टू सी। अच्छा, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिनको हम खुली आंख से ना देख सकें, उनको देखने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अच्छा, माइक्रोस्कोप किसके कहते हैं कि माइक्रोस्कोप ऐसा आला या इंस्ट्रूमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो बहुत छोटे होते हैं, जो टाइनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको देखने के लिए जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो लुईस पास्चर को उसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया कुछ डिजीज़ पे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। अच्छा, उसके बाद में दूसरे अगर ब्रांचेस की हम बात करें, अच्छा मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर फंक्शन मैनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मॉडर्न जो बायोलॉजी इसमें हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनकी साख्त पढ़ते हैं, उनका फंक्शन काम कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, और दूसरे डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एडवांस रिसर्च जैसे 20वीं सेंचुरी के में बता रही है कि ये बायोलॉजी एक वसी फील्ड हो गई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस हैं वो इस बुक में दी गई हैं और ये हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड मॉर्फ से लिया गया है जिसका मतलब है फॉर्म, लोगोस मीन्स डिस्कस और स्टडी। अच्छा, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको देखते हैं कि एक्सटर्नली उसका लुक कैसा है, तो ये हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद में एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि ग्रीक वर्ड एनो मीन्स पार्ट या अप, टोन मीन्स कटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। क्या करते हैं कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के वो हम कट करते हैं। कट करने के बाद हम क्या करते हैं उनको डीपली स्टडी करते हैं, तो हम ये एनाटॉमी में करते हैं। अच्छा, उसके बाद में सेल बायोलॉजी। लैटिन वर्ड सेल्स मीन्स कंपार्टमेंट, मुसाफिर खाना जिसको बोलते हैं, या जैसे खुली खुली जगह होती है ना, रूम्स ऑफ मोनेस्ट्री। और बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स डिस्कस। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिल्स। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं सेल की और उसके जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उनकी, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनिल्स आ गए उनकी जो स्टडी किसमें करते हैं, सेल बायोलॉजी में करते हैं। इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में हिस्टोलॉजी। ग्रीक वर्ड हिस्टोस मीन्स टिश्यूज, लोगोस मीन्स डिस्कस। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, हम उसकी स्टडी करते हैं इस हिस्टोलॉजी में। उसके बाद में फिजियोलॉजी। ग्रीक वर्ड फिजिक्स मीन्स नेचर, लोगोस मीन्स डिस्कस। द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी या ऑर्गेनिजम्स की वो स्टडी करते हैं। जैसे मसलन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हम किस में पढ़ते हैं, ब्लड वगैरह, ये हम सारे इस फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो कॉमन जो बॉडी परफॉर्म करती है फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस, हम वो भी स्टडीज फिजियोलॉजी में करते हैं। अच्छा, उसके बाद में टैक्सोनॉमी। ग्रीक वर्ड टैक्सस मीन्स अरेंजमेंट, नॉर्म्स मीन्स नेम। द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्लस लिनियस ने जो इसका बुनियाद रखा, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, तो
टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, उसको हम कार्लोस लिनियस को फादर भी कहते हैं टैक्सोनॉमी का। और इसमें पढ़ते हैं हम कि जो ये रूल्स कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखने के लिए और उनको नेम देने के लिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो भी कार्लोस लिनियस ने दिया। अच्छा, उसके बाद में जेनेटिक्स, ग्रीक वर्ड जेनेसिस मीन्स डिसेंट या ओरिजिन भी इसको कहते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होती है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी में हम पढ़ते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, सॉरी जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। जैसे मसलन हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपने दादा की तरह है, ये अपने मामू की तरह है, ये अपने चाचा की तरह है, मतलब ये चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। दैट इज ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो हम वो किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो फादर है जेनेटिक्स का, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था पी प्लांट पे, इसी वजह से ये क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, उसके बाद में डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, ग्रीक वर्ड एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। तो ग्रीक वर्ड एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियोन मीन्स एम्ब्रियो, लोगोस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। अच्छा, ये एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं या उसको डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग्स मिलते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो जायगोट के बाद में फर्दर उसमें उसके बाद क्या बनता है, ये एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो अगर एनिमल का हो तो हम इसको फीटस कहते हैं। अब ये फीटस या एम्ब्रियो हम जो पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं या इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में एनवायरमेंटल बायोलॉजी, हम इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग फैक्टर्स से, जैसे लाइट हो गई, जैसे वाटर हो गया, जैसे एयर हो गया, तो इसका जो रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है हम ये किस में पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद में पैलियोंटोलॉजी, ग्रीक वर्ड पैलियोस मीन्स एंशंट, ओंटोस मीन्स बीइंग, लोगोस मीन्स डिस्कर्स, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। अच्छा, फॉसिल्स ये क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो पास्ट में रहते थे, किस दौर में रहते थे, लेकिन टाइम पास होने की वजह से, एवोल्यूशन के बाद या वेरिएशन के बाद या कुछ ऐसा हुआ धरती पे जिसकी वजह से वो खुद को सर्वाइव नहीं कर सके, कुछ में मॉडिफिकेशंस नहीं ला सके और इसकी वजह से वो ख़त्म हो गए। तो ये जो दाग और धब्बे उनके मिलते हैं हमें, इनकी जो दाग और धब्बों की जो स्टडी हम करते हैं, हम इसको किस में करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। तो इसको फर्दर मोर डिवाइड किया गया है ना पैलियोबॉटनी और पैलियोजूलॉजी में। तो पैलियोबॉटनी में हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, और पैलियोजूलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल, जैसे मसलन डायनासोर्स वगैरह थे। अच्छा, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जीन का इस्तेमाल करते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हासिल करने के लिए, हमें पसंद का नस्ल हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मसलन आजकल ये ब्रीडिंग जो हो रही है, ये जो साहिवाल की जो काऊ हैं उनका नस्ल यहाँ पर मिलाया जा रहा है, तो उनके जो बीज, ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये महफूज करके रखे जाते हैं और फिर इनकी फर्दर में ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि अच्छे नस्ल वाली गायें हमें मिल सके, जिनमें गोश्त भी ज़्यादा हो और जिनका जो दूध भी ज़्यादा हो, दूध की पैदावार भी ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद में सोशो बायोलॉजी, लैटिन वर्ड सोशायर मीन्स टू एसोसिएट, यानी जिनका ताल्लुक दूसरों से हो, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, खुद पे जो दारोमदार करते हैं, इसकी हम स्टडी किस में करते हैं, सोशल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद में पैरासाइटोलॉजी, पैरा मीन्स ग्रीक वर्ड पैरा मीन्स द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स की हम स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। अब सवाल ये है कि ये पैरासाइट्स होते क्या हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। फूड के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, उनसे शेल्टर भी लेते हैं, उनसे फूड भी लेते हैं, लेकिन उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, ये पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, ये या तो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स जो बॉडी पर अटैक करें, बॉडी से फूड भी हासिल करें और नुकसान भी दें, लेकिन आउटसाइड द बॉडी रहकर, जैसे मसलन लाइस हो गई, जू हम जिसे कहते हैं, और उसके बाद दूसरा क्या हो गया, ये मच्छर हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये भी एक्टोपैरासाइट है। और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट्स जो क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। वो जैसे मसलन लिवर फ्लू के ये जो शीप में पाया जाता है,
प्लाज्मोडियम भी हम इसका मिसाल ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीन्स ड्रग, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। हम फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ये ड्रग्स अपना एक्शन कैसे दिखाती हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनका प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे इफेक्ट्स करती हैं, अपना असर दिखाती है, वो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड ऑर्गेनेल्स। सेल और ऑर्गेनेल्स में जो मॉलिक्यूलर ये जो ऑर्गेनिक थिंग्स पाई जाती हैं हम उसको स्टडी किस में करते हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। आरएनए की, डीएनए की, मुख्तलिफ चीज़ें जो भी बनती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।